Hello everyone, welcome to my YouTube channel Aryan Coaching Center, in which I am going to start a new chapter in English grammar, which is very important for all competitive exams, as well as for 10th exam and 12th exam also. So let us start. तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था टेंस क्या है और विभिन्न प्रकार के टेंस का काइंड, उसकी परिभाषा, उसका पहचान, विभिन्न प्रकार के वाक्यों में उनका हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो पूरे टेंस के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया था। अब उसी क्रम में अब हम लोग जानेंगे कि टेंस का प्रयोग कहाँ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कब कब किया जाता है। बारी बारी से हर टेंस के प्रयोग के बारे में बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आप कब प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कब प्रयोग करेंगे। इस तरह से 12 जो हमारे टेंस हैं, टेंस के काइंड हैं, उन सब का प्रयोग कब कब किस हालत में होगा, ये मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो पहले शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो शुरुआत किए जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किन किन हालतों में होता है, कब कब होता है। तो पहला, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट है टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ एंड जनरल ट्रूथ। तो ब्रह्मांडीय सत्य और सामान्य सत्य को बताने में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ब्रह्मांडीय सत्य यानी ब्रह्मांड में जो घटनाएं घटती हैं, जनरल ट्रूथ सामान्य जीवन में जो सच बात है, इन्हें बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में उगता है, एक ब्रह्मांडीय घटना है। प्रतिदिन हम सुबह जगते हैं तो सूर्य को पूरब में उगते हुए देखते हैं। तो अब हमें इसमें भरना है, इसका क्या वर्ब फॉर्म हम भरेंगे, तो द सन राइजेज हो जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। ब्रह्मांडीय घटना है, ब्रह्मांडीय सत्य है, बहुत दिन पहले से भी उगता आ रहा है, अभी भी उग रहा है। तो सूर्य पूरब में उगता है, ब्रह्मांडीय घटना है, इसलिए इसमें हम राइजेज भरेंगे। अब ऑयल ब्लैंक ऑन वाटर, टू फ्लोट वर्ब दिया है, इससे हमें भरना है। फ्लोट मतलब तैरना, उत्प्लवन करना। तो तेल पानी पर तैरता है, ये सच्ची घटना है, कभी भी तेल जो है पानी पर तैरेगा। तो फ्लोट से हम भरेंगे, तो यहां हो जाएगा फ्लोट्स। तो तेल पानी पर तैरता है, यह सामान्य सत्य है। सामान्य जीवन में हम लोग देखते हैं कि जब पानी में हम तेल डालते हैं, तेल उसके ऊपर ऊपर तैरने लगता है। काउज ईट ग्रास, गायें घास खाती है। सबके घर में गाय जो है वो घास ही खाती है, ये एक जनरल ट्रूथ है। तो जनरल ट्रूथ को व्यक्त करने में या यूनिवर्सल ट्रूथ को व्यक्त करने में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये पहला प्रयोग हो गया। दूसरा हम देखते हैं, टू एक्सप्रेस डेली और हैबिचुअल एक्शंस, नित्य या स्वभावतः किए जाने वाले कामों को व्यक्त करने में। नित्य मतलब जो काम हम हमेशा करते हैं या जो हमारे स्वभाव में शामिल हो गया है, ऐसे कामों को बताने में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में प्रायः ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हो गया हमेशा, नेवर कभी नहीं, एवरी डे रोज प्रतिदिन, एवरी वीक प्रत्येक सप्ताह, एवरी मंथ प्रत्येक माह, ऑफन प्रायः, यूजुअली बहुधा, जनरली सामान्यतः, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, समटाइम्स कभी कभी, सेवरल टाइम्स अनेकों बार,
तो ऐसे टर्म इसमें लगे होंगे तो आप जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इसमें प्रयोग होगा। आई ऑलवेज गेट अप एट 5 AM। मैं हमेशा 5 बजे सुबह में जगता हूं। क्या होगा? मैं हमेशा 5 बजे सुबह में जगता हूं। यह आदत है, रोज का ये आदत है, रोज होने वाला ये काम है, रोज मैं जगता हूं। दे ड्रिंक्स या ड्रिंक क्या भरेंगे? टू ड्रिंक से एक्चुअल जो वर्ब का फॉर्म होगा भरना है इसमें, तो दे ड्रिंक हॉट कॉफी। वे लोग गर्म कॉफी पीते हैं। वे लोग गर्म कॉफी पीते हैं, ये उनकी आदत है। ही ब्लैंक टू सिनेमा एवरी वीक। गो के सही फॉर्म से भरना है तो ही लगा हुआ है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब में एस या ई एस यानी V5 का प्रयोग होगा। तो ही गोज टू सिनेमा एवरी वीक। वह प्रत्येक सप्ताह सिनेमा जाता है, यानी ये उसका आदत है, हर संडे को एक वह सिनेमा देखता है। तो वैसे काम जो स्वभाव बन गए हैं या जो रोज होते हैं, ऐसे काम को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बताते हैं। क्लियर है? अब तीसरा इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहां प्रयोग होगा? टू एक्सप्रेस प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस। तो सुनियोजित भविष्य के कामों को बताने में, यानी वैसा काम जिसकी योजना बन चुकी है, जो भविष्य में घटित होने वाला है। जैसे द कॉलेज ब्लैंक इन जुलाई, तो रीओपन से भरना है, तो कॉलेज क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो रीओपन्स। कॉलेज जुलाई में खुलेगा। कॉलेज जुलाई में खुलेगा। क्या है? नोटिस ऐसा आ गया है, ये योजना बन चुकी है कॉलेज में। कॉलेज के जो अधिकारी हैं उन लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया है कि जो है समर वेकेशन के बाद कॉलेज जुलाई में खुलेगा। तो ये प्लान्ड एक्शन है, फ्यूचर एक्शन है, भविष्य में घटने वाली घटना है जो इसकी योजना बन चुकी है। तो सुनियोजित भविष्य के कामों को व्यक्त करने में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, बाकी सबके साथ V1 का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, कोई नाम और एक वचन कर्ता, इसके साथ वर्ब में हम एस या ईएस लगाएंगे और बाकी सबके साथ V1 का प्रयोग करेंगे। तो कॉलेज जुलाई में खुलेगा। नेक्स्ट, द रॉकेट लैंड्स ऑन द मून एट 10 AM। रॉकेट 10 बजे चंद्रमा पर। रॉकेट 10 बजे सुबह चंद्रमा पर उतरेगा। तो वैज्ञानिकों ने सारा कुछ डिसाइड कर दिया है कि जब इसका टेक ऑफ होगा तो 10 बजे सुबह में जाकर के वो चंद्रमा पर उतर जाएगा। तो इसकी प्लानिंग हो गई है, पूरा प्लान्ड है ये, इसलिए इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो रॉकेट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्रिया में हम एस लगाएंगे। टू लैंड दिया हुआ है तो लैंड्स का हम प्रयोग इसमें करेंगे, यानी सुनियोजित भविष्य के कामों को व्यक्त करने में, योजना को बताने में जो भविष्य में होने वाला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब नेक्स्ट इसका यूज हम देखते हैं, टू एक्सप्रेस पोसेशन। अधिकार व्यक्त करने में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। दिस पेन ब्लैंक टू मी। यह कलम मेरी है, अधिकार बताया जा रहा है, तो एक कलम है, इसलिए इसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर में वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। यह कलम मेरी है। सेकंड, ही ब्लैंक अ बिग बिल्डिंग। टू ओन से भरना है, तो ही के साथ थर्ड पर्सन
सिंगुलर के साथ वर्ब में यस या यस लगाएंगे। ही ओन्स ए बिग बिल्डिंग, वह एक बड़े भवन का मालिक है। तो ये क्या बता रहा है? अधिकार बता रहा है। वह एक बड़े भवन का, बड़े बिल्डिंग का मालिक है, इसलिए इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्रिया में एस लगाएंगे। तो चौथा प्रयोग क्या बताता है कि अधिकार व्यक्त करने में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब पांचवा प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहां होता है? टू एक्सप्रेस मेंटल एक्टिविटी, इमोशंस एंड फीलिंग्स, मानसिक क्रियाकलाप, भावना और मनोभाव को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम प्रयोग करते हैं। जैसे वी ब्लैंक इन गॉड, टू बिलीव के सही वर्ब फॉर्म से हमें भरना है, तो वी के साथ, चूंकि वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो इसमें V1 का प्रयोग होगा। वी बिलीव इन गॉड, हम लोग भगवान में विश्वास करते हैं। तो विश्वास कहां से होता है जी? भगवान पर कहां से विश्वास होगा? मानसिक है ये, दिमाग से विश्वास होता है? नहीं, ये एक क्या है? मानसिक क्रियाकलाप है। विश्वास करना नहीं, तो क्या है विश्वास करना? समझना, सोचना, जानना, ये सब क्या है? ये मानसिक क्रियाकलाप है, मेंटल एक्टिविटीज है। तो मेंटल एक्टिविटीज को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से व्यक्त करते हैं। इमोशंस और फीलिंग्स को ही अंडरस्टैंड्स, ही लगा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब का फॉर्म हम क्या लगाएंगे? इसमें V5 का प्रयोग करेंगे। ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम्स, वह मेरी समस्याओं को समझता है। कहां से समझता है? तो समझना क्या है? भावना है, मन से समझता है नहीं। तो इस तरीके से अभी मैंने आपको 5 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग बताया। कल बाकी प्रयोगों को फिर मैं बताऊंगा अपने अगले क्लास में, समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे।